एरर इन माइटोसिस हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे ये सिर्फ एक बात याद रख लें, वो ये है कि सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल मेरे बेटा जीन्स कर रही होती हैं, ठीक है। जीन्स जेनेटिक मटेरियल बनाती हैं, हमने पढ़ी हुई ये बातें, ठीक है। तो सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल जीन कर रही होती हैं, ठीक है। अगर मेरे बेटा उन जीन्स के अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो जो है ना सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। वहीं यही मेरे बेटा यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ पे आ जाए कि जो है ना हमारे पास जीन्स हैं सेल के अंदर। अब जीन्स कंट्रोल कर रही हैं कि टाइमिंग ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की टाइमिंग कंट्रोल कर रही हैं, पहला काम हो गया। दूसरी काम क्या कर रही होती है, नंबर ऑफ माइटोसिस को भी कंट्रोल कर रही है कि एक सेल ने कब तकसीम होना है और कितनी बार तकसीम होना है, ये सारा काम जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता वो जो जीन्स किसी वजह से तब्दील हो जाएं, वो जीन्स जो सेल की टाइमिंग, माइटोसिस की टाइमिंग और माइटोसिस के नंबर को कंट्रोल कर रही हैं, वो जीन्स किसी वजह से ख़राब हो गई, या हम कहते हैं इसको म्यूटेशन, जीन में तब्दीली क्या कहलाती है, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन हो गई, तो अगर म्यूटेशन हो गई और वो वाली जीन्स जो सेल के माइटोसिस की टाइमिंग और माइटोसिस के नंबर को कंट्रोल कर रही थी, वो अब इस काबिल नहीं रही कि वो सेल की माइटोसिस के नंबर और उसकी टाइमिंग को कंट्रोल कर सकें, इस काबिल नहीं रही। तो अब क्या हो जाएगा, सेल के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, सेल जो है ना खुद ब खुद तकसीम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर माइटोसिस खुद ब खुद होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब मेरे बड़ा किसी सेल के अंदर खुद ब खुद माइटोसिस होना स्टार्ट हो गई तो हम कहते हैं कि सेल में क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। ये बात मेरे पास सिंपल सी, कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, अक्सर आपने नाम सुना फलाओ फलाओ कैंसर हो गया, फलाओ कैंसर हो गया, तो मेरे पास समझ लें कैंसर क्या होता है, ठीक है। तो ये जीन्स के अंदर तब्दीली होती है, म्यूटेशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कैंसर, ठीक है। तो मैं इसकी ना रीडिंग पहले आपको थोड़ी सी करवा दूँ, यही बातें लिखी हुई हैं। एरर इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस के कंट्रोल में एरर हो जाए, ठीक है, या जीन तब्दील हो जाए, काज कैंसर, कैंसर की वजह बता रहे कैंसर होता क्यों है, ठीक है। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड द नंबर ऑफ माइटोसिस। हम मैं पहले बता चुका हूँ कि तमाम सेल के पास जीन होती है जो तमाम फंक्शन कंट्रोल कर रही है, और उनके अंदर एक फंक्शन सेल की जो है ना माइटोसिस, वो भी एक फंक्शन है, ठीक है, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कर रही है, ठीक है। समटाइम म्यूटेशन अकर, म्यूटेशन मतलब क्या है कि चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, चेंज इन जीन्स क्या कहलाता है, म्यूटेशन, ठीक है। अकर इन सच जीन्स एंड द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल तकसीम होना स्टार्ट हो जाती हैं, रुकते ही नहीं तकसीम होने के लिए, कि वैसे जो है ना कि टाइमिंग और जो है ना उनकी नंबर ऑफ डिवीजन वो सारा कंट्रोल जीन्स कर रही होती हैं। जब जीन्स ही ख़राब होगी तो क्या होगा, कंट्रोल उनका अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। इट्स रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है, कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। हमारे पास एक सेल है, ठीक है, अब इसके कंट्रोल कर रहा था इसकी जीन्स, इसकी माइटोसिस को, लेकिन अब वो चीज़ ख़राब हो गई तो ये सेल जो है ना खुद ब खुद तकसीम होना स्टार्ट हो जाएगा, तकसीम होकर स्टार्ट होता जाएगा और हमारे पास एक सेल का एक गुच्छा बन जाएगा। अब नॉर्मल सेल होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। ये जो आप नज़र आ रहे हैं ये कौन सा सेल है, अब नॉर्मल सेल, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना जीन्स जो इनके जो है ना माइटोसिस कंट्रोल कर रही थी वो ख़राब हो गई। अब ये अब नॉर्मल हमारे पास सेल हल्का गुच्छा बन गया, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास होती है रसौली, उर्दू में बात करो रसौली कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर बन जाता है हमारे पास, और ट्यूमर ही मेरे बड़ा जो है ना इनिशियल फॉर्म होती है कैंसर की, ठीक है, ट्यूमर ही कैंसर होता है, ये बात याद रख लें। अच्छा, अब मेरे बड़ा यहाँ पे ये चीज़ और याद रख लें, हमारा होता है क्या, ये जो है ना कैंसर की ना आगे दो टाइप्स होती हैं, कैंसर की दो टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं कि हमारे पास होता है बिनाइन ट्यूमर, और एक हमारे पास होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये मेरे बड़े दोनों लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। दोनों के अंदर फ़र्क समझ, और एक आगे मेटास्टेसिस है, ये मेरा बड़ा प्रोसीजर समझाना, सिर्फ तीन बातें हमारी रह गई हैं, बाकी हमने काम यहाँ से कर लिया, ठीक है। अब आ जाए मेरे बड़ा बिनाइन ट्यूमर के ऊपर, ठीक है। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक जानदार है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक जानदार है, बड़ा प्यारा सा जानदार है, ऐसे ले जी, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए बेटा उसके बॉडी के इस हिस्से के बना, फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर बना, इस हिस्से के ऊपर ट्यूमर बन गया, ठीक है, ट्यूमर बन गया, और वो वाला ट्यूमर अगर यहीं पार्ट पे रहता है, इसी पार्ट के ऊपर रहता है, कहीं किसी और पार्ट के ऊपर हमला नहीं करता, इन्वेड नहीं करता, ठीक है, इस जानदार के इस बॉडी के इस पार्ट के ऊपर ट्यूमर बना और वो यहीं पे रह रहा है, तो इस ट्यूमर को हम कहें ये कौन सा, बिनाइन ट्यूमर है, वही बात लिखी हुई, एज लॉन्ग एज these tumor remain in their
ओरिजिनल लोकेशन यहीं पे बना था ट्यूमर और यहीं पे रह रहा है, ओरिजिनल लोकेशन पे है कैंसरियस सेल्स, ठीक है। ट्यूमर एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड, सॉरी कहाँ पे आ गए, एक मिनट सॉरी, हम गलत नीचे आ गए, ज़रा दोबारा से पढ़ लें, यहाँ पे आ जाए। हम कह रहे हैं ओरिजिनल लोकेशन पे रह रहे हैं और दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर, हम इसे कहते हैं ये बिनाइन ट्यूमर है। सिंपल सी बात होगी, अगर एक जगह के हमारे जिस्म के एक हिस्से में कैंसर बन रहा है और उसी हिस्से में रह रहा है तो हम कह रहे हैं वो क्या है, बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट हमारे पास आ रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, अगर देखें बेटा, यहाँ बेटा बना है हमारा ट्यूमर, बॉडी के इस पार्ट के ऊपर ट्यूमर बना, लेकिन यहाँ से ना जो कैंसरियस सेल निकले और उसने जाके जिस्म के किसी और पार्ट के ऊपर हमला कर दिया, यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट के ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पे उन्होंने एक और ट्यूमर बना दिया, ठीक है। तो ऐसा ट्यूमर में बड़ा हमें कहेंगे ये कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है, जिस्म के एक हिस्से में बनता है और फिर बनने के बाद दूसरे हिस्से में आ जाता है, ठीक है। यानी कि उसके कैंसर के जो सेल रहते हैं वो इन्वेड कर देते हैं, यहाँ पे हमलावर हो जाते हैं दूसरे हिस्सों के ऊपर। तो ऐसा क्यों ट्यूमर हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, वही बात लिखी हुई यहाँ पे। बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यूज़, दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर हमला कर दें, दे आर कॉल्ड द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। और कैंसरस ट्यूमर्स एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड दी कैंसर सेल्स। क्लियर है, वही कैसे क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब देखिए बेटा आगे हमारे पास आ रहा मेटास्टेसिस, ये बड़ी सिंपल सी बात है। मेटास्टेसिस क्या होती है, देखिए मेटास्टेसिस वो वाला अमल है जिसमें यहाँ से सेल जो है ना, फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल्स हमारे पास यहाँ पे थे, ठीक है, और यहाँ से वो कैंसर के सेल निकले और निकल के मेरे बेटा जिस्म के दूसरे पार्ट के ऊपर यहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया, ये काम किया। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये मेटास्टेसिस वो वाला अमल है, यहाँ से सेल निकल रहे हैं, यहाँ पे हमला कर रहे हैं, एक जगह से सेल्स का निकलना दूसरी जगह पे जाना, इसे अमल को कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी भी है, सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू द अदर पार्ट, यहाँ से कैंसर सेल निकल के यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी पार्ट इन द बॉडी वेयर दे न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म, यहाँ पे न्यू ट्यूमर बन जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस या स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, मेटास्टेसिस या स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। जस्ट मेरा बेटा ये बेटा अहम टॉपिक है बेटा, ठीक है। इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेरे बेटा पहले पूछते हैं कि जो है ना एरर इन माइटोसिस, ये क्वेश्चन अलग बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के मतलब पूछते हैं। उसके बाद मेरे बेटा पूछते हैं कि ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेटास्टेसिस, ये सारे मेरे बेटा जो है ना बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर फ़र्क पूछते हैं वो अक्सर, ठीक है। और मेटास्टेसिस के मतलब भी पूछते हैं, ये अलग क्वेश्चन आता है मेटास्टेसिस, व्हाट इज द मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये मैं बड़ा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, चंद लाइनें लिखी हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, आपको जवाब देंगे, ठीक है। और मेरे बड़े दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।